Hi everyone, hope you all are good. Welcome back to your own YouTube channel. Today our topic is a grain as big as a hen's egg. आज का जो हमारा टॉपिक है लेसन 6 न्यू चार्म्स इंग्लिश रीडर बुक से। मैंने इस बुक के मैक्सिमम चैप्टर्स आपको प्रोवाइड कराए हैं। कोशिश है कि मैं जल्दी पूरी बुक आपको प्रोवाइड करा दूँ और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक चैप्टर का दे दूँगी। फिर भी आपकी कोई डिमांड है, आप कोई चैप्टर चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं वो चैप्टर आपके लिए लेके आऊँगी। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है अ ग्रेन एज बिग एज अ हैंड्स एग। एक ग्रेन, एक दाना जो इतना बड़ा था जैसे मुर्गी का अंडा हो। दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय ने इसे लिखा है। और जो लियो टॉल्स्टॉय हैं वो एक रशियन राइटर थे। 1828 1910 तक उनका जो वो करियर था। रशियन राइटर थे जिन्होंने बहुत सी नॉवेल्स लिखी, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी, एस्से लिखे, प्लेज लिखे और उन्होंने एजुकेशन और उसके चेंजेस के बारे में भी लिखा। ओके, सो आज की जो हमारी स्टोरी है जो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है ये 1886 की है। ये एक ऐसी पैरेबल मीन्स क्या होता है, जो स्टोरी हमें एक शिक्षा दे, एक कथा है, एक शिक्षा है। ये हमें पुराने टाइम पे लेके जाती है। दिस पैरेबल टेक्स अस बैक अ टाइम व्हेन लैंड एंड व्हाट इट यील्डेड मीन्स पैदावार होना। उस टाइम पे जो ज़मीन होती थी और जो उसकी पैदावार होती थी वॉज फ्री फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए फ्री थी। शुड वन लिव बाय वंस ओन लेबर, हर कोई सिर्फ अपनी मेहनत पे जीता था। एंड बी कंटेंटेड विद इट, और खुश रहता था। और आई वॉट अदर्स प्रोड्यूस, मतलब उस टाइम पे जो लोग थे वो मतलब अपनी लेबर, अपनी खुद की मेहनत करते थे और जो मिलता था उसे ही खाते थे और खुश रहते थे। दूसरों के पास क्या है, उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता था। दूसरों को देख के वो जेलस नहीं होते थे जैसे आज के टाइम में होते हैं। तो ये जो चैप्टर है ना, ये हमें लास्ट में, यही चैप्टर ख़त्म होने के बाद हमें यही मैसेज मिलेगा इस स्टोरी से कि हमारे पास जो है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। दूसरों के पास क्या है, दूसरे क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ओके, सो लेट्स रीड द चैप्टर। वन डे सम चिल्ड्रन फाउंड अ रेवन, अ थिंग shaped like a grain of corn with a groove down the middle but as large as hen's egg। एक दिन कुछ बच्चे थे, उन्हें रेवन क्या होती है, घाटी होती है, एक डीप नैरो वैली जहाँ से नदी बहती है ना उस तरह की एक जगह होती है रेवन। तो बच्चों को कुछ मिला, ये थिंग ये जो चीज़ थी इसकी शेप कैसी थी, ग्रेन ऑफ कॉर्न, एक जो दाना होता है ना, मक्का का जो दाना होता है उसकी तरह थी। विद अ ग्रूव डाउन द मिडल बट एज लार्ज एज हैंड्स। ग्रूव मीन्स क्या होता है, ग्रूव होता है जिसका एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड सरफेस होता है। लॉन्ग नैरो कट, मतलब एक बीच में एक लॉन्ग नैरो कट था और हार्ड उसका बहुत ज़्यादा सरफेस था। और वहाँ से दिखने में किस तरह का लग रहा था, जैसे मुर्गी का अंडा हो। अ ट्रैवलर पासिंग बाय सॉ द थिंग, बॉट इट फ्रॉम द चिल्ड्रन फॉर अ पेनी एंड टेक्स इट टू द टाउन एंड सोल्ड इट द किंग एज अ क्यूरियोसिटी। अब एक ट्रैवलर वहाँ से गुजर रहा था, उसने कुछ पैसे बच्चों को दिए, कुछ पैनी दिए और उनसे ये खरीद लिया। और उसने आगे चल के ये किसको दे दिया, किंग को दे दिया, एक क्यूरियोसिटी के साथ। क्यूरियोसिटी मतलब एक उसको ना एक इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट समझकर उसने उसे दे दिया, किसको, किंग को, कि ये एक अजीब सी चीज़ है जो मुझे मिली है। द किंग टुगेदर हिज वाइज मैन एंड टोल्ड देम टू फाइंड आउट व्हाट द थिंग वॉज। अब जो किंग था अपने वाइज मैन कौन होते हैं, पुराने टाइम पे ना जो राजा महाराजा होते थे ना, उनके बुद्धिमान कुछ मंत्री होते थे इस तरह के, तो वो उन्हें इकट्ठे करता है और कहता है कि पता करो, फाइंड करो कि व्हाट द थिंग वॉज, वो क्या चीज़ थी। द वाइज मैन पॉन्डर्ड एंड कुड नॉट मेक हेड और टेल ऑफ इट। पॉन्डर्ड मीन्स क्या होता है, सोचना। जो वाइज मैन थे वो सोचने लगे, एंड कुड नॉट मेक हेड और टेल ऑफ। नॉट मेक हेड और टेल का मतलब क्या होता है, कन्फ्यूज़न, नॉट अंडरस्टैंड द थिंग। ना तो हेड है ना ही टेल है, तो इंसान क्या होगा, कन्फ्यूज ही हो जाएगा ना कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। सो वो पॉन्डर मतलब सोचना, वो सोचते हैं और वो समझ नहीं पाते कि ये एक्चुअली में है क्या। टिल वन डे व्हेन द थिंग वाज लाइंग ऑन अ विंडो सिल। एक दिन जो वो चीज़ थी, वो जो थिंग थी, वो जो ग्रेन ऑफ कॉर्न था, वो विंडो की सिल पर रखा हुआ था। मतलब विंडो होती है ना, उसके साइड में स्पेस होता है, वहाँ पे रखा हुआ था। अ हैंड फ्लू इन द पीट एट इन इट, शी मेड अ होल इन इट। अब वहाँ पर एक जो हैन आई और उसने क्या किया, पिक मीन्स क्या होता है, चोंच मारना, पैक्ड इट, उसने उसमें चोंच मारी और उसके अंदर ना होल हो गया, छोटा सा छेद हो गया एक। एंड देन एवरी वन सॉ दैट इट वॉज अ ग्रेन, और सब ने देखा और सब लास्ट में समझ गए कि ये क्या है, ये तो ग्रेन ही है, ये तो दाना ही है।
द वाइज मैन वेंट टू द किंग एंड सेड इट इज़ अ ग्रेन ऑफ कॉर्न। अब ये जो वाइज मैन थे, वो जो बुद्धिमान लोग थे, वो किंग के पास जाते हैं और कहते हैं कि सर इट इज़ अ ग्रेन ऑफ कॉर्न, ये जो है ग्रेन ऑफ कॉर्न ही है। द किंग वॉज सरप्राइज एंड ऑर्डर द लर्न मैन टू फाइंड आउट एंड वेयर सच कॉर्न हैड ग्रोन। अब जो राजा था वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था। बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होने के बाद वो अपने लर्न मैन कौन होते हैं? लर्न मैन वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, जो अलग अलग चीज़ों की जिनके पास एजुकेशन होती है, लाइक अ टीचर कह सकते हो, कि जिन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा हुआ होता है, बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। वो उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं फाइंड आउट व्हेन, कहाँ और कैसे, कब, किस तरह से ये जो कौन है इनको ग्रो किया जाता था, इनको पैदा किया जाता था। ये जो दाना है इसे कब, कहाँ और कैसे पैदा किया जाता था। द लर्न मैन पॉन्डर्ड अगेन। अब जो वो लर्न मैन थे, जो पढ़े लिखे, जो उसने बुलाए थे, वो सोचने लगे एंड सर्च इन देयर बुक्स। उन्होंने अपनी बुक्स में ढूंढा बट कुडंट फाइंड नथिंग अबाउट इट, लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं इस तरह का। सो दे रिटर्न टू द किंग एंड सेड वी गिव यू नो आंसर। अब वो वापस किंग के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें ये बताने आए हैं कि हमें कोई आंसर नहीं मिला। देयर इज़ नथिंग अबाउट इन इट आर बुक। इसके बारे में हमारी बुक में, हमारी जो बुक्स हैं उनमें कुछ भी नहीं है। यू विल हैव टू आस्क अ पीजेंट। तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ और पीजेंट से पूछो। पीजेंट कौन होते हैं? फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स से पूछो। Perhaps some of them may have heard from their father when and where grain grew to such a size। अब जो किंग था ना, उसको बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो गई कि एक्चुअल में ये है क्या, ये किस टाइम पे इनको ग्रो किया जाता था, कौन सा वो टाइम था। कहता है पीजेंट के पास जाओ, पीजेंट ने ज़रूर सुना होगा, मे हैव हर्ड फ्रॉम देयर फादर, अपने फादर से या ग्रैंड फादर से उन्होंने पक्का सुना होगा कि जो इस तरह के जो ग्रेन थे वो कब और कहाँ किस तरह से उगाए जाते थे। सो किंग गेव ऑर्डर दैट अ वेरी ओल्ड पीजेंट शुड बी ब्रॉट बिफोर हिम। अब किंग के ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक बहुत ही जो बूढ़ा बूढ़ा पीजेंट था, बूढ़ा किसान था, वो राजा के सामने पेश किया गया। ऑफ हिज सर्वेंट फाउंड सच अ मैन ब्रॉट हिम टू द किंग। और जो उसके नौकर थे, राजा के जो सिपाही थे, वो उसको लेकर आए ओल्ड मैन को और राजा के सामने प्रेजेंट कर दिया। ओल्ड एंड बेंट ashy pale, toothless, he just managed with the help of two crutches or two totter into king's prison। अब जो ये आदमी था, देखो उसका डिस्क्रिप्शन कैसा दिया है। बहुत ज़्यादा बूढ़ा था और बेंट था, मतलब हल्का सा मुड़ा हुआ था। ऐशे पेल, बहुत ही ज़्यादा जो उसकी जो बॉडी थी वो फीकी पड़ी हुई थी। एंड टूथलेस, दांत भी नहीं थे उसको। ही जस्ट मैनेज विद द हेल्प ऑफ टू क्रचर्स। और जो वो चल रहा था, वो जो मैनेज कर रहा था खुद को, क्रचर्स, क्रचर्स क्या होते हैं? बैसाखी होती है ना, उस पर अपने आप को मैनेज कर रहा था। टू टोटर, टोटर मीन्स क्या होता है? टोटर मीन्स होता है वॉक अनस्टेडली, मतलब बहुत धीरे से चल पाना, नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली। टोटर इनटू अ किंग्स प्रेजेंस, किंग के सामने पेश होता है, किंग के सामने प्रेजेंट होता है। द किंग शोड। अब जो ये जो पर्सन है, ये जो आया है, ये देखो, ये पर्सन की फ़ोटो दिखाई है, पिक्चर दिखाई है, और राजा। द किंग शोड हिम द ग्रेन। अब जो किंग है वो उसको ग्रेन दिखाता है, वो दाना दिखाता है। बट द ओल्ड मैन कुड हार्डली सी इट। लेकिन जो वो ओल्ड मैन था उसने बहुत हार्डली सी इट। ही टुक इट हाउ एवर एंड फेल्ट इट विद हिज हैंड। वो कहते हैं कि मैंने हार्डली ही, मुश्किल से ही इसे देखा होगा, और वो उसको हाथ में लेता है और उसको महसूस करता है। द किंग क्वेश्चन हिम सेइंग कैन यू टेल अस ओल्ड मैन। वो कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो वेयर सच ग्रेन एज ग्रू। वो कहता है कि तुम मुझे बता सकते हो कि ये जो टाइप, किस टाइप, ये जो ग्रेन है ये कहाँ पे पैदा होता है। हैव यू एवर बॉट, क्या तुमने कभी खरीदे हैं इस तरह के कौन, और सौ कभी बोए हैं अपनी फील्ड में, सच इन योर फील्ड। द ओल्ड मैन वॉज डीप। जो ओल्ड मैन था ना, वो थोड़ा सा बहरा था, उसको कम सुनता था, बहुत कम सुनता था। दैट ही कुड हार्डली हियर, बहुत मुश्किल से वो क्या कर पाता था, सुन पाता था। द ओल्ड मैन वॉज डीप, यस। एंड वॉट द किंग सेड द ओनली अंडरस्टूड विद ग्रेट डिफिकल्टी। वो समझा तो, लेकिन बहुत मुश्किल से, बहुत डिफिकल्टी के साथ, बिकॉज वो क्या था, डीप था, नॉट प्रॉपरली बट बहुत हार्डली सुनता था। नो ही आंसर एट लास्ट। लास्ट में उसने कहा नहीं, मैंने नहीं। आई नेवर सॉ और नॉर रिप्ड एनी लाइक इट इन माई फील्ड नॉर आई डिड एवर बाइस एनी सच। वो कहता है, उसका जवाब आता है आई नेवर सो, मैंने कभी नहीं बोया, नॉर रीप। रीप मीन्स क्या होता है? फसल काटना। जब फसल पक जाती है तो उसको काटते, तो उसको रीप कहते हैं। ना ही मैंने इस तरह की कोई फसल काटी है, ना ही बोई है, और ना ही कभी मैंने इस तरह का क्या किया है, नॉर आई डिड एवर बाय एंड सच, और मैंने कभी भी इस तरह की चीज़ खरीदी भी नहीं है। व्हेन वी बॉट कॉर्न द ग्रेन वर ऑलवेज एज स्मॉल एज दे आर नाउ। वो कहते हैं जब भी हम कभी कॉर्न खरीदते थे, कॉर्न परचेज करते थे, तो वो कैसे होते थे? वो इतने ही छोटे होते थे जितने कि आज के टाइम पे होते हैं।
बट यू माइट आस्क माई फादर, लेकिन तुम मेरे पिताजी से पूछ सकते हो, ही मे हैव हर्ड वेयर सच ग्रेन ग्रू, तुम मेरे पिताजी से पूछ सकते हो कि ये जो इस टाइप के जो ग्रेन थे वो कहाँ पर ग्रू होते थे, कहाँ पर उगाए जाते थे, तो वो आपको इसका परफेक्ट आंसर देंगे। सो द किंग सेंट टू ओल्ड मैन्स फादर, अब अपने सिपाहियों को भेजते हैं उसके फादर को लाने के लिए, किसके, वो जो ओल्ड मैन आया है। ही वॉज फाउंड एंड ब्रॉट बिफोर द किंग, वो मिल जाता है और उसे किंग के सामने लाया जाता है। ही केम वॉकिंग विद वन क्रचर, अब वो एक क्रचर पे आता है, एक क्रच है उसके पास, उसका बेटा 2 पे आया था, वो 1 पे आया है। द किंग शोड हिम द ग्रेन, अब किंग उसे ग्रेन दिखाता है। एंड द ओल्ड पीजेंट, और जो बूढ़ा किसान था, हु वॉज स्टिल एबल टू सी, वो देख पा रहा था, टुक अ गुड लुक एट इट, और उसका जो लुक था वो अच्छा था अपने बेटे से। एंड द किंग आस्क हिम, किंग ने उससे पूछा, कैन यू नॉट टेल अस ओल्ड मैन, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे बूढ़े व्यक्ति, वेयर द कॉर्न लाइक दिस यूज टू ग्रो, कि इस तरह के जो कॉर्न है वो कहाँ पर यूज़ होते थे, कहाँ पर उगाए जाते थे। हैव यू एवर बॉट एनी लाइक इट, क्या तुमने कभी खरीदा है, और सॉन इन एनी इन योर फील्ड, और अपने खेतों में कभी इस तरह से सॉ किया है, बोया है इस तरह का दाना। दो द ओल्ड मैन वॉज रेदर हार्ड ऑफ हेयरिंग, हालांकि वो भी थोड़ा मुश्किल से सुन पाता था, लेकिन उसका जो साउंड, उसका जो सुनने की जो उसकी क्षमता थी, उसकी कैपेबिलिटी तो थी, अपने बेटे से ज़्यादा अच्छी थी। ही कुड स्टिल हियर बेटर देन हिज सन हैड डन, वो अपने बेटे से ज़्यादा अच्छा सुन पा रहा था। नो ही सेड, अब उसने जवाब दिया नो, ही सेड आई नेवर सॉड नॉर रिप्ड एनी ग्रेन लाइक दिस इन माई फील्ड, कहता है नहीं, मैंने इस तरह का दाना ना तो कभी बोया ना कभी काटा अपनी फील्ड में। एज टू बाइंग आई नेवर बॉट एनी, वो कहता है और ख़रीदने की बात है तो मैंने कभी नहीं खरीदा। फॉर इन माई टाइम मनी वॉज नॉट येट इन यूज़, जो मेरा टाइम था उसमें पैसा क्या है, यूज़ ही नहीं होता था। एवरी वन ग्रू हिज ओन कॉर्न, हर कोई अपना कॉर्न उगाता था। एंड वेन देयर वॉज एनी नीड वी शेयर्ड वन अनदर, और अगर कभी किसी को उगाने के लिए कॉर्न की ज़रूरत पड़ती थी तो हम एक दूसरे से शेयर कर लेते थे। आई डोंट नो वेयर कॉर्न लाइक दिस ग्रो, वो कहता है मुझे नहीं पता कि इस तरह के जो दाने हैं कहाँ उगाए जाते हैं। आर्स वॉज लार्जर एंड यील्डेड मोर फ्लोर देन प्रेजेंट डे ग्रेन, वो कहता है लेकिन एक बात ज़रूर है, जो हमारे कॉर्न होते थे वो आज के कंपैरिजन में बड़े होते थे। यील्ड मीन्स क्या होती है, पैदावार, जो पैदावार होती थी आज के मुकाबले ज़्यादा होती थी। और फ्लोर क्या होता है, आटा, मतलब कौन से आटा निकालो, जैसे मक्की का आटा होता है, बाजरे का आटा होता है, नॉर्मल आटा होता है जिसकी हम रोटियां खाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे टाइम में आज के टाइम से ज़्यादा पैदावार होती थी, यील्डेड होती थी, और ज़्यादा दाने जो थे वो आज के दाने से बड़े थे, प्रेजेंट डे के कंपैरिजन में बड़े थे। बट लेकिन फिर भी आई नेवर सॉ एनी लाइक दिस, लेकिन फिर भी मैंने इस तरह का तो नहीं देखा क्योंकि उसका तो साइज़ ही बहुत बड़ा था। आई हैव हाउ एवर हर्ड माई फादर से दैट इन हिज टाइम द ग्रेन ग्रू लार्जर एंड यील्डेड मोर फ्लोर देन आर्स, कहता है लेकिन ना मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मेरे फादर मुझे कहते थे कि आज के टाइम पे जो ग्रेन होता है मेरे टाइम में उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा होता था ग्रेन का दाना। यील्डेड जो होती थी, जो पैदावार होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी आज के कंपैरिजन में। यू हैड बेटर आस्क हिम, तुम मुझसे ज़्यादा उनसे पूछो, उन्हें ज़्यादा इस बारे में नॉलेज होगी। अब देखो, जब बेटा आया तो ग्रेन छोटा था, जब उसके पिताजी आए तो ग्रेन थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब जो उसके पिताजी आएंगे, मतलब वो जो शुरू में लड़का आया था ना 2 क्रचर्स पे, उसके जब दादाजी आएंगे तो क्या होगा, तब ग्रेन का जो दाना है वो बहुत बड़ा होगा। सो द किंग सेंड टू दिस ओल्ड मैन्स फादर, अब जो किंग भेजते हैं इसके फादर को बुलाने के लिए, मीन्स उसके दादाजी को बुलाने के लिए। दे फाउंड हिम टू, अरे वाह ये भी मिल गया भाई, 3 जनरेशन जिंदा थी इसकी। एंड ब्रॉट हिम बिफोर द किंग, और किंग के सामने लाया जाता। ही एंटर्ड वॉकिंग ईजिली, देखो वो ईजिली वॉक कर रहा है, विदाउट क्रचेस, बिना क्रचेस के, बिना बैसाखी के। हिज आइज वर क्लियर, उसकी आंखें भी ठीक हैं। हिज हेयरिंग गुड, उसका सुनने की जो हेयरिंग कैपेबिलिटी है वो भी सुंदर है। एंड ही स्पोक डिस्टिंक्टली, और वो क्लियर बोल भी पा रहा है। द किंग शोड हिम ग्रेन डिस्टिंक्टली, मतलब क्लियर। एंड नेक्स्ट स्लाइड, यस। The king showed him the grain, and the old grandfather looked at it and turned it about in his hand. अब जो राजा हैं उसे वो दिखाते हैं ग्रेन, और जो ओल्ड ग्रैंडफादर होते हैं वो उसको देखते हैं, पहले टर्न करके देखते हैं, अपने हाथों में उसे अच्छे से देख रहे हैं। इट इज़ लॉन्ग सिंस आई सॉ सच अ फाइन ग्रेन, बहुत ज़माने बाद मैं इतना फाइन ग्रेन देख रहा हूँ। सेड ही, उसने कहा, किसने, ग्रैंडफादर ने कहा। एंड ही बिट अ पीस ऑफ, और उसने थोड़ा सा बिट किया, मतलब थोड़ा सा खाकर देखा, टेस्ट किया। एंड टर्न इट अबाउट इन
एंड टेस्ट इट, और उसको टेस्ट किया. इट इज़ वेरी सेम काइंड ही एडेड. उसने ये लाइन ऐड करी, ये तो उसी तरह का है, सेम काइंड. टेल मी ग्रैंडफादर, सेड द किंग. किंग ने कहा प्लीज़ मुझे भी बताइए, क्योंकि किंग को ना बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि मुझे भी बताइए कि एक्चुअली में व्हेन एंड वेयर वॉज सच कॉर्न ग्रोन, कहाँ और कब इस तरह के जो कॉर्न है उनको ग्रो किया जाता था. हैव यू एवर बॉट एनी लाइक इट, क्या तुमने कभी खरीदा है इस तरह का और सोन और बोया है अपने फील्ड में. देखो एक जो क्वेश्चन है ना राजा का वो सेम है, हैव यू एवर बॉट एनी लाइक इट और सोन इन एनी इन योर फील्ड. ये क्वेश्चन कॉमन है, उसने तीनों से पूछा. एंड द ओल्ड मैन रिप्लाइड, ओल्ड मैन जवाब देता है, कॉर्न लाइक दिस यूज टू ग्रो एवरीवेयर इन माई टाइम. ये जो कॉर्न जो तुम्हारे पास है ना, इस तरह के कॉर्न मेरे टाइम में हर जगह उगाए जाते थे. आई लिव्ड ऑन कॉर्न लाइक दिस इन माई यंग डेज. जो मेरे जो यंग डेज थे, इसी तरह के जो कॉर्न हैं उनके ऊपर हम लोग जिंदा रहते थे, इसी तरह के कॉर्न को यूज़ करते थे. एंड फेड, फेड मीन्स होता है फेड ऑन इट, और आपस में क्या करते थे, शेयर भी करते थे. इट वॉज ग्रेन लाइक दिस दैट वी यूज टू सॉ एंड रीप एंड थ्रेश. इसी तरह के कॉर्न जो हैं हम सॉ करते थे, बोते थे, रीप करते थे मीन्स काटते थे, और थ्रेश करते थे. थ्रेश मीन्स क्या होता है, थ्रेश मीन्स होता है जब गेहूँ बन जाते हैं ना तो उनको सेपरेट किया जाता है. उसके थ्रेशिंग मीन्स होता है सेपरेट ग्रेन्स ऑफ कॉर्न एंड राइस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्लांट बाय बीटिंग विद एन ऑब्जेक्ट. मतलब जो उसका पेड़ होता है ना, उससे उसके ग्रेन को, उसके दाने को अलग किया जाता है, थ्रेशिंग होता है. आजकल तो मशीनों से होता है, पहले के लोग हाथों से करते थे उसको ना. जब वो सूख जाती थी ना, ड्राई हो जाती थी, तो उसको डंडे से पीटते थे, दाने बाहर आ जाते थे, और जो उसके बाकी जो चीज़ें होती थी, उसका जो कवर ववर होता था, उसको अलग निकाल देते थे. वो जानवरों के काम आता था. ठीक है, दिस इज थ्रेशिंग. एंड द किंग आस्क्ड, टेल मी ग्रैंडफादर, डिड यू बाय इट एनीवेयर. अब उससे पूछते हैं कि क्या तुमने इसे कहीं से ख़रीदा था, और डिड यू ग्रो इट ऑल योर सेल्फ, और तुमने इसे खुद उगाया था या तुमने इसे कहीं से ख़रीदा था, मुझे ये बताइए. द ओल्ड मैन स्माइल. अब ओल्ड मैन स्माइल करता है और कहता है कि इन माई टाइम, जो मेरा जो टाइम था ना, ही आंसर, नो वन एवर बॉट ऑफ सच अ सिन एज बाइंग और सेलिंग ब्रेड. वो कहते हैं कि जो मेरा टाइम था वहाँ पर उस टाइम पे कोई भी खरीदने और बेचने को उस टाइम पे पाप कहा जाता था, कि ये सिन है, बहुत बड़ा अपराध होता था कि तुम ब्रेड मतलब स्पेशली जो खाने पीने की जो चीज़ थी, वो जो रोटियां थी, कि उस टाइम पे खरीदना और बेचना बहुत बड़ा अपराध माना जाता था. एंड वी न्यू नथिंग ऑफ मनी, और हम पैसे के बारे में कुछ नहीं जानते थे. ईच मैन हैड इनफ कॉर्न ऑफ हिज ऑन. जो उस टाइम पे जो आदमी होते थे, हर इंसान के पास इतना कॉर्न हो जाता था कि उसकी ज़िंदगी चल सके, उसकी ज़िंदगी अच्छे से चल सके, वो खा पी सके. देन टेल मी ग्रैंडफादर, आज द किंग. फिर ग्रैंडफादर पूछते हैं कि वेयर वॉज योर फील्ड, तो तुम्हारी फील्ड कहाँ थी. वेयर डिड यू ग्रो कॉर्न लाइक दिस, तो तुम कहाँ इस तरह के कॉर्न को ग्रो करते थे. वो कहते हैं कि तुम्हारा जो खेत था वो कहाँ पर था, और तुम कहाँ पर इस तरह की जो कौन थे उन्हें ग्रो करते थे. एंड द ग्रैंडफादर आंसर, माई फील्ड वॉज गॉड्स अर्थ. वो कहता है कि जो मेरी जो फील्ड थी वो तो भगवान की धरती थी. वेयर आई प्लॉ देयर वॉज माई फील्ड. जहाँ भी मैं प्लॉ करता था, जहाँ भी मैं हल चलाता था, जहाँ भी मैं खेती करता था, वही मेरी फील्ड हो जाती थी. लैंड वॉज फ्री. उस टाइम पे जो लैंड थी वो फ्री थी. इट वॉज अ थिंग नो मैन कॉल्ड हिज ओन. इस तरह की चीज़ होती थी कि उस टाइम पे कोई भी इंसान चीज़ों को ये नहीं कहता था कि ये मेरी हैं. लेबर वॉज द ओनली थिंग मैन कॉल्ड देयर ओन. सिर्फ एक मेहनत थी, लेबर, सिर्फ लेबर जो मतलब वो लोग मेहनत करते थे, सिर्फ उसी चीज़ को वो कहते थे कि ये मैंने मेहनत की है. किसी भी चीज़ को उस टाइम के लोग ये नहीं कहते थे कि ये मेरी है. देखो कितनी बड़ी बात है. आज के टाइम पे हर इंसान क्या कहता है, ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मेरी है. उस टाइम पे कोई नहीं कहता था. उस टाइम पे बड़ी शेयरिंग चलती थी, लोग एक दूसरे की केयर करते थे, लोग एक दूसरे को मानते थे. आज के जैसा टाइम नहीं था. ओके, सो वो कहते हैं कि लेबर वॉज द ओनली थिंग मैन कॉल्ड देयर ओन. सिर्फ मेहनती इंसान सिर्फ मेहनत को कहता था कि मेरी है, बाकी किसी चीज़ को नहीं कहता था कि ये मेरी है. आई हैव 2 more क्वेश्चन टू आस्क यू. मेरे पास 2 क्वेश्चन और हैं, प्लीज़ उनके भी जवाब दीजिए. सेड द किंग. किंग ने कहा, द फर्स्ट इज़ वाई डिड द अर्थ बियर सच ग्रेन देन. कि जो धरती है उस टाइम पे इस तरह के जो ग्रेन थे, उस तरह के जो ग्रेन थे वो बियर करती थी. कैसे, क्यों, वाई. एंड हैज़ ceased to do so now. ओके, सीज्ड मीन्स क्या है, समाप्त होना. और आज के टाइम में ये वाले जो ग्रेन के जो दाने हैं ये बिल्कुल सीज्ड हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं. ऐसा क्यों है. उस टाइम पे धरती बियर करती थी, आज भी धरती बियर नहीं कर रही है इस तरह के ग्रेन को. ऐसा क्यों है. आज तो बहुत छोटे छोटे दाने आते हैं, उस टाइम पे इतने बड़े आते थे. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस
this thing. And the second is, why does your grandson walk with two crutches, your son with one, and you yourself with none? और कहते हैं माई सेकेंड क्वेश्चन इज कि जो आपका ग्रैंड सन है वो दो क्रचेस पे आया है, आपका सन वन क्रचेस पे आया, एंड यू योर सेल्फ विद नन, और तुम और तुम्हारा और जो तुम हो तुम तो किसी के सहारे भी नहीं आए हो, नन, तुम तो एकदम फिट एंड फाइन हो. योर आइज आर ब्राइट, योर टिथ साउंड गुड, एंड योर स्पीच इज क्लियर एंड प्लेजेंट टू हेयर. वो कहता है एंड हाउ हैव दीज थिंग्स कम अबाउट. वो कहता है कि ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं, तुम आए हो, तुम क्लियर बोल पा रहे हो, क्लियर चल पा रहे हो, सुन पा रहे हो, तुम दिखने में भी ठीक ठाक हो, तुम्हारी आंखें ठीक हैं, लेकिन अगर मैं तुम्हारे कंपेयर ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहाँ से आई हैं, तुम हमें इनके बारे में भी बताओ कि तुम इतने फिट एंड फाइन कैसे लग रहे हो. और वो जो उसका सेकेंड क्वेश्चन था उसके बारे में, तो जो वो फार्मर है वो जवाब देता है, द ओल्ड मैन आंसर. अब ओल्ड मैन क्या जवाब देता है कि मैं इतना फिट एंड फाइन क्यों हूँ और मेरा बेटा और मेरा ग्रैंडसन जो है वो इस तरह से क्यों है, और इस तरह के जो ग्रेन है वो धरती अब बियर क्यों नहीं करती है. एंड द ओल्ड मैन आंसर, दीज थिंग्स आर सो, ये चीज़ें इसलिए हैं बिकॉज मैन हैव सीज्ड टू लिव बाय देयर ओन लेबर. आज का जो मनुष्य है, आज का जो इंसान है, सीज मतलब समाप्त हो गया है, क्या, लिव बाय देयर ओन लेबर, अपनी मेहनत से जीना आज के इंसान ने छोड़ दिया है, आज का इंसान, एंड हैव टेकन टू डिपेंडिंग ऑन द लेबर ऑफ अदर्स. और जो आज का जो मनुष्य है, आज का जो इंसान है वो क्या है, एक मिनट, वो दूसरों की लेबर पर, दूसरों की मेहनत पर डिपेंड है. इन ओल्ड टाइम्स, पुराने ज़माने में, मैन लिव्ड अकॉर्डिंग टू गॉड्स लॉ. जो पुराना ज़माना था ना उसमें लोग भगवान के लॉ के अकॉर्डिंग जीते थे. आज की तरह नहीं है कि आज तो कुछ अलग ही चीज़ें हैं. पुराने ज़माने के लोग भगवान के हिसाब से जीते थे. दे हैड वट वॉज देयर ओन, वही उनका अपना होता था जो उनके पास है. एंड डिड नॉट कॉवर्ट, कॉवर्ट मीन्स क्या होता है, वॉन्ट, चाहत. वट अदर्स हैड प्रोड्यूस, उनको, वो कहते हैं कि पुराने ज़माने में ये चाहत बिल्कुल भी नहीं होती थी कि जो दूसरों के पास है वो हमारे पास होना चाहिए, या जेलेसी होती थी, या कुछ इस तरह से होती थी. जो इंसान था वो अपने आप में खुश रहता था और उसका कोई कंपटीशन नहीं था, उसको कोई, जैसे आज के टाइम पे होता है ना, वो जो बूढ़ा व्यक्ति वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि पुराने टाइम में लोग खुद में खुश रहते थे, और जो आज मेरे बेटे की हालत है और जो मेरे ग्रैंडसन की हालत है ना वो इसीलिए है. क्यों? क्योंकि पुराने टाइम के लोग मेहनत करते थे, काम करते थे, खुश रहते थे, सबसे बड़ी चीज़ कंटेंट रहते थे. और जो मेरा बेटा और जो मेरे बेटे की और मेरे ग्रैंडसन की हालत है वो इसीलिए है. क्यों? क्योंकि वो अपनी मेहनत पे नहीं जीते, दूसरों की मेहनत पे जीते हैं. दूसरों से जेलस करना, दूसरों से कंपैरिजन करना, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, और ये सच भी है. सो हमें इस चैप्टर से ये सीखने को मिलता है कि हमें खुद में खुश रहना चाहिए, हमारे पास जो चीज़ें हैं हमें उनमें ग्रोथ करनी चाहिए, दूसरों से कंपैरिजन करके हमें कभी आगे नहीं बढ़ना चाहिए. और ये मैसेज आपके लिए भी है स्टूडेंट्स, अगर किसी बच्चे के अच्छे मार्क्स आते हैं, आपके कम आते हैं, तो अपने कम मार्क्स को इम्प्रूव करो, ना कि दूसरे बच्चे के मार्क्स देख के जेलस हो. और अगर हमारे जो पेरेंट्स हैं, कंपैरिजन करना अच्छी बात है, देखो कंपेयर करो लेकिन कंपैरिजन के चक्कर में जो आपकी खुद की कैपेबिलिटीज़ हैं, जो आपकी खुद की एबिलिटीज़ हैं, उन्हें मत भूल जाओ. हर बच्चे की अपनी एक कैपेबिलिटी और एक एबिलिटी है, ठीक है, उसे कभी मत भूलो. मेहनत करो, अपनी खुद की लेबर पे विश्वास करो, खुद की क्षमता पे विश्वास करो और मेहनत कर कर आगे बढ़ो. ठीक है, होप ये आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. फिर भी आपकी कोई क्वेरी है किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना. एंड थैंक यू सो वेरी मच अपना इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए. थैंक्स अ लॉट.